जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साई है इसमें। आज मैं आप लोगों के लिए जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है, यानी जो जो जल संधियां हैं, ठीक है, उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। कौन सी इंपॉर्टेंट जल संधि है जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वो सबसे सारी इंपॉर्टेंट जल संधि आज हम देखने वाले हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। देखिए, अगर आने वाले समय में अगर आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं फ्यूचर में, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि हर एक किसी भी एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर 17 यूपीएससी जो कि 30 सितंबर को अभी संभावित है कि होने वाला है, तो देखिए अभी तक तो नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अगर आप देने वाले हैं तो ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। देखिए, बेरिंग जल डमरू मध्य, ठीक है, या बेरिंग जल संधि भी इसको कहते हैं। बेरिंग जो स्ट्रेट है, जो बेरिंग जल संधि है, किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? ठीक है, यहाँ पे महाद्वीप के बारे में पूछा जा रहा है, किन दो महाद्वीपों के ये बीच में पड़ता है और किन महाद्वीपों को ये अलग अलग करता है। ऑप्शन है आपके सामने: एशिया, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका, एशिया और उत्तरी अमेरिका, सॉरी, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। तो बेरिंग जलसंधि जो है, जो बेरिंग स्ट्रेट है, वो किन दो देश महाद्वीपों को अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, जब आप एशिया का मैप देखेंगे और उत्तरी अमेरिका का मैप देखेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका इधर से एशिया हुआ, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये उत्तरी अमेरिका हुआ। ठीक, तो ये जो स्ट्रेट है ना, इसी को क्या कहते हैं? बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, बेरिंग जल संधि कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेरिंग जल संधि जो है, वो कौन कौन से दो महाद्वीपों को अलग करता है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। ठीक, देखिए अब आपसे एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो बेरिंग जो जल संधि है, वो किन दो देशों को अलग करता है? इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि किन दो देशों को अलग करता है। देखिए, ये जो ऊपर का जो देश है ना, यहाँ पे ये ऊपर, ये कौन सा कंट्री है? ये है रसिया है। ठीक है, और इधर जो ये किसका पार्ट है? ये है अमेरिका का पार्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पार्ट है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेरिंग जल संधि जो है, वो किन दो देशों को अलग करता है? तो रसिया और अमेरिका को अलग करता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ये अलास्का पार्ट है, जो कि रसिया ने यूरोप अमेरिका को बेच दिया था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। मलक्का जल डोंगरोड किन दो देशों के बीच स्थित है? ठीक है, मलक्का के बारे में पूछा जा रहा है। मलक्का जो जल संधि है, वो किन दो देशों के बीच स्थित है? थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार और बांग्लादेश, फिर सिंगापुर और फिलीपींस। तो मलक्का जल संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट जल संधि है। ठीक है, जब आप भारत के बारे में पढ़ेंगे, चाइना के बारे में पढ़ेंगे, तो मलक्का जल संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मलक्का जल संधि किन दो देशों के बीच है? क्या आंसर हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, यानी मलक्का जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। जिब्राल्टर जल डब्ल्यू किन दो जल निकाय को जोड़ता है? ठीक है, जिब्राल्टर के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, ये किन दो जल निकाय को जोड़ता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक ऑप्शन आपका सामने: भूमध्य सागर, लाल सागर, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, शांत महासागर और भारतीय महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। तो जो जिब्राल्टर की जो जल संधि है, ये किन दो जल निकाय को जोड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। ठीक है, अटलांटिक यानी कि अटलांटिक महासागर। देखिए, जब आप देखेंगे तो ऊपर क्या है? ऊपर ये यूरोप है, ठीक है, और नीचे ये आपका अफ्रीका हो गया। ठीक, नीचे आपका अफ्रीका हो गया। ये जो समुद्र हो गया ना आपका, ये कौन सा हो गया? ये अटलांटिक महासागर हो गया। और यहाँ पे ये जो है ना, ये आपका भूमध्य सागर हो गया। ठीक है, तो यहीं पे, यहाँ पे आपको जिब्राल्टर जल संधि देखने को मिलता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए, कभी भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आपके सामने आपका वर्ल्ड मैप होना चाहिए, इंडिया का मैप होना चाहिए, फिजिकल और जो राजनीतिक, दोनों तरह के मैप होने चाहिए, तभी आप अच्छे से ज्योग्राफी को समझ सकते हैं। अगर आप मैप के साथ नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको चीजों को समझने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिब्राल्टर जल संधि है, वो किन जल निकायों को अलग करती है? तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को अलग करती है। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिब्राल्टर जो जल संधि है, वो किन महादेशों को अलग करती है, किन महाद्वीपों को अलग करती है? तो ऊपर कौन सा हो गया आपका? ये यूरोप हो गया। ठीक, और नीचे कौन सा हो गया आपका? अफ्रीका हो गया। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाक जल डब्ल्यूट किन दो देशों के बीच स्थित है? ठीक है, देखिए ये सारा जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। बीपीएससी में पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, और भी स्टेट पीसीएस एग्जाम या फिर जो वनडे एग्जाम वगैरह होते हैं, उन सब एग्जामों में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप कम से कम एक बार इस लेक्चर को देखकर जरूर जाए। ठीक है, पाक जल डब्ल्यूट किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन है: भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, या फिर भारत और म्यांमार। ठीक,
तो देखिए, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। पाकिस्तान का यहाँ पे नाम आ रहा है, तो आप हो सकता है कि आप भारत और पाकिस्तान के साथ चले जाएं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे पाकिस्तान के साथ नहीं जाना है। यहाँ पे क्या आपको जा रहा है, पाक जलमग्न किन दो देशों के बीच स्थित है। ये स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच। देखिए, जब भारत का आप नक्शा देखेंगे, ऐसे भारत का नक्शा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आपको श्रीलंका देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो स्ट्रेट है ना, इसी को क्या कहते हैं, पाक जल संधि कहते हैं। ठीक है, जो पतला सकरा रास्ता है, इसी को पाक जल संधि कहते हैं। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सुनेंगे हम लोग। बोस्फोरस जल डमरूट किन दो महाद्वीपों को अलग करता है। ठीक है, बोस्फोरस के बारे में बात किया जा रहा है। ये किन दो महाद्वीपों को अलग करता है। ऑप्शन है आपके सामने, एशिया और यूरोप, एशिया अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, या फिर एशिया और दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोस्फोरस जल डमरूट जो है वो किसको अलग करता है, ये अलग करता है आपका एशिया और यूरोप को अलग करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, जो एशिया और यूरोप जो है उसको कौन अलग करता है, जो बोस्फोरस की जल संधि है उसको अलग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। मेसिना जल डोमेन किन दो इतालवी क्षेत्रों को अलग करता है। ठीक है, तो देखिए, जो मेसिना जो जल संधि है ना, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये इटली के क्षेत्र में पाया जाता है। इतालवी यानी कि इटली जो है वर्तमान का, उसी को इतालवी भी कहते हैं, इटली भी कहते हैं। ठीक है, तो इटली के कुछ क्षेत्रों को ये अलग करता है। ठीक है, इटली इटली जो है उसका क्षेत्रों को ये विभाजित करता है। तो कौन कौन सा इटली का जो क्षेत्र को विभाजित करता है, ऑप्शन आपके सामने, सिसिली, सर्डिनिया, सिसिली और इटली की मुख्य भूमि, सर्डिनिया और इटली की मुख्य भूमि, या फिर नेपल्स और वेटिकन सिटी। तो मेसिना जल संधि किसको विभाजित करता है, किसको अलग करता है, इसका आंसर हो जाएगा सिसिली और इटली की मुख्य भूमि। ठीक है, जो सिसिली है, सिसिली जो द्वीप है, और इटली की जो मुख्य भूमि है, उसको कौन डिवाइड करता है, कौन सा जल संधि अलग करती है, तो मेसिना जो जल संधि है वो सिसिली और इटली की मुख्य भूमि से अलग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। हार्मुज जल डोमेन किन दो जल निकायों को जोड़ता है। ठीक है, हार्मुज के बारे में पूछा जाए, हार्मुज जल संधि है वो किन दो जल निकायों को जोड़ता है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है, अरब सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, कैस्पियन सागर और काला सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। कुक जल डमरूट किन दो द्वीपों को अलग करता है। कुक जल डमरूट के बारे में पूछा जा रहा है, ये किन दो द्वीपों को अलग करता है। ऑप्शन है, न्यूजीलैंड का उत्तर और दक्षिण द्वीप, फिजी और टोंगा, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया। इसका आंसर क्या होगा, देखिए, ये हम लोग ने देखा था, इंडोनेशिया और मलेशिया के बारे में हमने देखा था कि मलक्का जो जल संधि है वो किसको अलग करती थी, इंडोनेशिया को और मलेशिया से अलग करती थी। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कुक जल संधि के बारे में पूछा जा रहा है, कुक जल डब्ल्यू वर्ड है उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि न्यूजीलैंड का उत्तर और दक्षिण द्वीप है, ठीक है, उसको अलग करता है। जैसे मान लीजिए आपका ये न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है, तो कुछ द्वीप उत्तर में है, कुछ द्वीप ठीक है, तो ये आपका जल संधि हो गया। तो उत्तर का न्यूजीलैंड हो गया, दक्षिण का न्यूजीलैंड हो गया, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। जिब्राल्टर जल डोमेन किन दो महाद्वीपों को अलग करता है। ठीक है, ऊपर हम लोग ने क्वेश्चन देखा था, सेम क्वेश्चन था, जिब्राल्टर जल डोमेन दो महाद्वीपों को अलग करता है। ऊपर हमने देखा था किन जल निकायों को अलग करता था, यहाँ पे महाद्वीप के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, यूरोप और अफ्रीका, एशिया और यूरोप, एशिया और अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। ठीक है, ऊपर आपका यूरोप हो गया और नीचे आपका ये अफ्रीका हो गया। ठीक, और यहाँ पे ये आपका जिब्राल्टर जल संधि, ये भूमध्य सागर हो गया, और यहीं पे आपका जिब्राल्टर जल संधि है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, संडा जल डोमेन किन दो द्वीपों को अलग करता है। ठीक है, संडा के बारे में पूछा जा रहा है, किन दो द्वीपों को अलग करता है। ऑप्शन है, जावा सुमात्रा, सुमात्रा बोर्नियो, जावा बोर्नियो, या फिर सुमात्रा सुलावेसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संडा जल डोमेन जावा सुमात्रा को अलग करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेक जल डोमेन किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है। ठीक है, ड्रेक ड्रेक जल डोमेन किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है। ऑप्शन है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका और एशिया, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, या फिर यूरोप और एशिया। तो ड्रेक जल संधि जो है वो किसको किसको जोड़ता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका को ये जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जो साउथ साउथ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ में आपको यूरोप वगैरह और एशिया का पार्ट देखने को मिलेगा, और दक्षिण अफ्रीका अमेरिका आपको साउथ में देखने को मिलेगा।
और अंटार्कटिका भी आपको यहाँ पे नीचे साउथ में देखने को मिलेगा। इस हिसाब से आपको मैप के हिसाब से ध्यान रखना है चीजों को। चलिए, स्ट्रेट ऑफ जुआन डे फुका किन दो देशों के बीच स्थित है? ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जुआन डे फुका किन दो देशों के बीच स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको, कनाडा और ग्रीनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को ये बीच स्थित है। ठीक, तो जुआन डे फुका स्टेट कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। सुंडा जल डमरूट किन दो महासागरों को जोड़ता है? ठीक है, सुंडा जल डमरूट किन दो महासागरों को जोड़ता है? ऑप्शन है भारतीय महासागर और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, भारतीय महासागर और अटलांटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। तो सुंडा जो जल डमरूट है किसको किसको जोड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय महासागर और प्रशांत महासागर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लामनच जल डमरूट किन दो देशों को अलग करता है? ठीक है, लामनच जल डमरूट किन दो देशों को बीच अलग करता है? ऑप्शन इंग्लैंड और फ्रांस, स्पेन और मोरक्को, इटली और सिसिली, या फिर ग्रीस और टर्की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस को कौन अलग करता है? तो लामनच जल डमरूट यानी कि लामनच जो जल संधि है वो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम। ताइवान जल डमरूवट किन दो क्षेत्रों को बीच स्थित है? ठीक है, ताइवान जल डमरूवट जो है ताइवान की जो जल संधि है वो किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ताइवान और जापान, ताइवान और फिलीपींस, ताइवान और चीन, या फिर ताइवान और कोरिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी ताइवान और चीन के बीच स्थित है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप किन दो महासागरों को जोड़ता है? ठीक है, केप ऑफ गुड होप। ऑप्शन है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, भारतीय महासागर और अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर और आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केप ऑफ गुड होप किसको जोड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, सॉरी, भारतीय महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है ये। ठीक है, देखिए जब आप अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, ये आपका अफ्रीका हो गया मान लीजिए। ठीक है, थोड़ा नक्शा पे आप नहीं जाइएगा, मैप पे नहीं जाइएगा, ये आपका अफ्रीका हो गया, और यहाँ पे आपका कैप ऑफ गुड होप है। ठीक है, और ये आपका अटलांटिक महासागर हो गया, और यहाँ पे आपका ये इंडियन ओशन है। ठीक, तो ऐसे आपको चीजों को ध्यान रखना है। डोवर जल डमरूवट किन दो जल निकाय को जोड़ता है? ठीक है, डोवर जल डमरूवट के बारे में पूछा जा रहा है कि किन दो जल निकाय को जोड़ता है? ऑप्शन है काला सागर, कैस्पियन सागर, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर, या फिर उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल। तो डोवर जो जल संधि है वो किसको किसको जोड़ता है? तो उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल। ठीक है, जो नॉर्थ सी है और इंग्लिश चैनल है उसको जोड़ता है डोवर जल संधि जोड़ता है, तो आपको याद रखना है। मैकासर जल डमरूवट किन दो द्वीपों को अलग करता है? ठीक है, मैकासर के बारे में पूछा जा रहा है कि किन दो द्वीपों को अलग करता है? ऑप्शन है सुलावेसी और बोर्नियो, सुमात्रा और जावा, जावा और बोर्नियो, या फिर सुलावेसी और सुमात्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैकासर किन दो द्वीपों को अलग बीच स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सुलावेसी और बोर्नियो, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, सुलावेसी और बोर्नियो को ये अलग करता है, बीच में स्थित है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। टॉरस जल डमरूमठ किन दो जल निकाय को जोड़ता है? ठीक है, टॉरस के बारे में पूछा जा रहा है किन दो जल निकाय को जोड़ता है? ऑप्शन है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, अराफोरा सी और कोरो सी, या फिर साउथ चाइना सी और फिलीपीन फिलीपीन सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अराफोरा सी और कोरो सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अराफोरा सी और कोरो सी। ठीक है, आंसर हो जाएगा टॉरस जल संधि जो है वो अराफोरा सी और कोरो सी को जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। ये जो सारे क्वेश्चन थे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आने वाले के समय में अगर आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं तो आप एक एक बार इस लेक्चर को जरूर देकर जाएं। तो आपका जो भी जल संधि है उससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे अपने किसी नए लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।